तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले मोनोटोन सीक्वेंसेस। इफ सीक्वेंस इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तब हमारा सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोन सीक्वेंस होता है। मोनोटोन सीक्वेंस कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हमारा जो m है वो ग्रेटर है n से, तो अगर हमारा जो am माइनस एन की वैल्यू हो वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास में कैसा सीक्वेंस मिलेगा? हमें एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगा। और अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं an+1 माइनस an इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास में इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। अगर इसका जस्ट अपोजिट है, वो लेस देन 0 है, तो हमारे पास में कैसा सीक्वेंस आने वाला है? तो हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आने वाला है। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर द सीक्वेंस दिस इज मोनोटोन और नॉट। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा? ये हमारे पास में सीक्वेंस है। अगर मैं n² + 1 को बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इससे डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास में क्या आएगा? n² + 1, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? दिस इज इक्वल्स टू 1 + 2/n² + 1। ओके, तो मेरे पास में ये सीक्वेंस आ गया। मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये मोनोटोन है या नहीं। ओके, इसको प्रूफ करना तो काफ़ी ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं अब। तो सबसे पहले हमको पता है यहाँ पे कि अगर मैं am माइनस इसको एक बार निकाल लूँ, तो मेरे को पता चलेगा ये ग्रेटर देन 0 है या ये लेस देन 0 है। ओके, तो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यूज़। अगर मैं m इज़ ग्रेटर देन n ले लूँ, तो यहाँ से मेरे पास में m² इज़ ग्रेटर देन n² होगा, और 1 + m² भी ग्रेटर देन 1 + n² होगा। ओके, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसके लेस देन 1/1 + n² होगा। ओके, अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे 1+ से ऐड कर दूँ, तब भी मेरा रिजल्ट जो है सेम ही आने वाला है। ओके, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया है? यहाँ पे मेरे पास में am इज़ लेस देन an आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में m इज़ ग्रेटर देन n था, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में ये लेस देन 0 आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास में सीक्वेंस कैसा आ रहा है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रहा है। ओके, यानी कि एक सीक्वेंस मोनोटोनस है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस आया है हमारे पास में। ओके, तो भी क्वेश्चन देखते हैं, चेक द सीक्वेंस n³ + n² - n + 2/n³ + 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज मोनोटोन और नॉट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको an सीक्वेंस ले लेते हैं। ओके, इसको एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सीक्वेंस को n³ + 1 को बाय लॉन्ग डिवीज़न इसे डिवाइड करके देखते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? n³ + 1, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा n² - n + 1, यानी कि मैं इस फंक्शन को, ये जो हमारे पास में an फंक्शन जिसको मैंने माना है, तो यहाँ से मेरे पास में an किसके इक्वल हो जाएगा? 1 + n² - n + 1/n³ + 1 n³ + 1। ओके, इसको एक बार फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पास n³ + 1 है, इसकी जो रूट होती है वो हमारे पास में क्या होती है? -1, क्योंकि जब मैं इसमें -1 सब्सटीट्यूट करूँगी n की जगह पे, तो मेरे पास में क्या वैल्यू आती है? 0, यानी कि ये जो -1 है वो उसकी रूट है। ओके, तो n³ + 1 को n + 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? n² + n²
ये कटेगा तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, 1 - n²। 1 - n²। जब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -n² माइनस n माइनस n माइनस n। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा 1 + n। ओके, और 1 + n को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, +1। ओके, और इक्वल्स टू 0, यानी कि मैं n³ + 1 को क्या लिख सकती हूँ, n+1 ब्रैकेट n² माइनस n+1। ये कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या रह जाएगी, 1+1/n+1। यानी कि बस मुझे इस सीक्वेंस को, ये जो हमारे पास में जो सीक्वेंस आ रहा है, इसका जो सीक्वेंस बनेगा, बस इसी को प्रूव करने की मोनोटोनस है या नहीं। ओके, तो कैसे करेंगे प्रूफ, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो m इज़ ग्रेटर देन n ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में m+1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन n+1, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये लेस देन 1/n+1 होगा। ओके, अगर दोनों साइड पे 1+ करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, दिस। और यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, मतलब कि जो a में है वो लेस देन है an से। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे ये जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग मोनोटोनस सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग मोनोटोन सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग मोनोटोन सीक्वेंस है। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रूफ दैट सीक्वेंस इज मोनोटोन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे m इज़ ग्रेटर देन n लूँ, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में 10⁻m इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 10⁻n, और इसका रेसिप्रोकल जस्ट अपोजिट होगा, 10⁻m। मैं दोनों साइड माइनस ले लूँ तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ओके, अगर मैं 1 ऐड कर दूँ दोनों साइड पे तो हमारे पास में ये आ जाएगा, यानी कि हमारे पास में क्या, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, am इज़ ग्रेटर देन an। तो यानी कि हमने am इज़ ग्रेटर देन n लिया था, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया कि ये हमारा एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग मोनोटोन सीक्वेंस है। ओके।